नमस्कार, मैं गरिमा। ये है जागो हिमाचल 365 टीवी, डर के नहीं डट के, और आप देख रहे हैं हिल क्विस्ट न्यूज़। चलिए बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचारों की तरफ। हिमाचल ने कोरोना रिकवरी रेट सुधारा, नए मरीज भी घटे, मौतें बढ़ा रही चिंता। हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी से रविवार को 59 और मरीजों की हो गई मौत। कोविड केयर सेंटर में लौटकर किराए के कमरे में स्टाफ नर्स ने लगाया फंदा। शिक्षकों के सैकड़ों पद भरने की प्रक्रिया शुरू, ऑनलाइन मूल्यांकन करेगा आयोग। शिमला में अब बाली की तस्वीर पर पोत दी कालिक, कांगड़ा में फाड़ दिया होर्डिंग। ऊना में घर में घुसकर कत्लेआम। चक्रवाती तूफान में बदल सकता है यास, बंगाल उड़ीसा के तट से टकराएगा। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र से फिर बातचीत करने को तैयार राकेश टिकैत। देश में कोरोना से 3 लाख से ज्यादा मौतें, 24 घंटे में 2.22 लाख नए केस आए। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन के लिए हाहाकार, वैक्सीनेशन के लिए लोग रिश्वत देने को तैयार। हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 83% पहुंच गया है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि हिमाचल में लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। रविवार को 4059 लोगों के ठीक होने की रिकवरी रेट 83% पहुंच गया। नए पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी हर दिन कम हो रही है, लेकिन कोरोना से मरने वालों की संख्या में कमी न होना चिंता की बात है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी से रविवार को 59 और मरीजों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी से रविवार को 59 और मरीजों की मौत हो गई, जबकि 155 बच्चों समेत 1332 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कांगड़ा जिले में 41 दिनों बाद सबसे कम मामले सामने आए हैं। कांगड़ा जिले में 16 मरीजों की मौत हो गई, जबकि शिमला में 9, मंडी में 8, चंबा सिरमौर में 5-5, ऊना हमीरपुर में 4-4, बिलासपुर सोलन में 3-3, कुल्लू किन्नौर में 1-1 मरीज ने दम तोड़ दिया। वहीं कांगड़ा जिले में 222, सोलन में 241, शिमला में 215, मंडी में 144, हमीरपुर में 122, सिरमौर में 110, ऊना में 105, चंबा में 80, बिलासपुर में 51, कुल्लू में 29, लाहौल स्पीति में 7 और किन्नौर में 6 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कोविड केयर सेंटर से लौटकर किराए के कमरे में स्टाफ नर्स ने लगाया फंदा। हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में स्टाफ नर्स ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। सिविल अस्पताल तीसा में कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी देकर किराए के कमरे में लौटी स्टाफ नर्स ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। पुलिस को मौके पर कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। पुलिस के अनुसार स्टाफ नर्स प्रिया दुग्गल कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी खत्म कर शनिवार शाम 6 बजे अपने किराए के कमरे में पहुंची। उन्होंने अपने स्टाफ को कमरे में ही खाना भेजने की बात कही। रात करीब 8:30 बजे एक रिश्तेदार ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। भीतर से आवाज नहीं आई तो उन्होंने पड़ोसियों को बुलाकर दरवाजा तोड़ दिया। भीतर प्रिया फंदे पर झूल रही थी। प्रिया दुग्गल पुत्री गुरुदेव दुग्गल परिवार में अकेली कमाने वाली थी। पुलिस टीम ने मृतक का मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया, जिसके आधार पर अब मौत का राज खुलने का आसार है। शिक्षकों के सैकड़ों पद भरने की प्रक्रिया शुरू, ऑनलाइन मूल्यांकन करेगा आयोग। कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य लोक सेवा आयोग ने नौकरी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दे दी है। आयोग अब तृतीय श्रेणी के पदों के लिए जारी 15 अंकों की मूल्यांकन प्रक्रिया ऑनलाइन करेगा। इससे पहले लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक रूप से आयोग के परिसर में बुलाकर मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी की जाती थी। OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने के लिए एक लिंक दिया जाएगा। जिन चयनित उम्मीदवारों को मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए उपस्थित होने के लिए स्क्रीन किया गया है, उन्हें डाक के साथ पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर पर उस तारीख के संबंध में दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए पोर्टल सक्रिय करने के बारे में सूचित किया जाएगा। शिमला में बाली की तस्वीर पर पोत दी कालिक, कांगड़ा में फाड़ दिया होर्डिंग। कांग्रेस में पोस्टर जंग छिड़ गई है। राजधानी शिमला में होर्डिंग फाड़ने के बाद अब पोस्टर पर वरिष्ठ नेता GS वाली की तस्वीर पर किसी ने कालिक पोत दी है। कांगड़ा में बाईपास पर कोरोना रिलीफ कमेटी की ओर से लगाया गया होर्डिंग फाड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह होर्डिंग पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का फोटो प्रकाशित न होने को लेकर फाड़ा गया है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि होर्डिंग फाड़ा किसने है। शिमला में होर्डिंग फाड़ने पर पार्टी 2 कार्यकर्ताओं को निलंबित कर चुकी है। ऊना में घर में घुसकर कत्लेआम, गांव हरोली में आधी रात को शख्स ने तेजधार हथियार से किया हमला। एक युवक की मौत व युवती गंभीर घायल। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के गगरेट क्षेत्र में रविवार देर रात घर में घुसकर कत्लेआम किया गया।
पुलिस थाना हरोली के तहत आने वाले गांव लोअर बडेड़ा में खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत हो गई और एक युवती गंभीर रूप से घायल है। वारदात रात करीब 1:30 बजे हुई। 3 प्रवासी लोग एक घर में एक साथ रहते हैं। इनमें नाम मनोज कुमार, रणवीर, राजेश कुमार हैं। देर रात इन तीनों पर एक शख्स ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में तीनों लोग बुरी तरह से डर गए। एक व्यक्ति जान बचाने के लिए भागा और पड़ोसी के घर में घुस गया। हमलावर उसके पीछे भागा। पड़ोसी नरेश कुमार के घर की छत पर जा पहुंचा। चक्रवाती तूफान में बदल सकता है यास, बंगाल उड़ीसा के तट से टकराएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक यास नाम का यह चक्रवाती तूफान 26 मई को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश के तटीय इलाकों पर पहुंचेगा। इस समय बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना है। यह उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और 24 मई इसके चक्रवाती तूफान में बदलने का आसार है। इसके बाद अगले 24 घंटों में यह बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। चक्रवाती तूफान यास के खतरे को देखते हुए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF सेना और तटरक्षक बल को सेवा में लगाया गया है। NDRF की 85 टीमों में से 32 को बंगाल में और 28 को उड़ीसा में तैनात कर दिया गया है। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र से फिर बातचीत करने को तैयार राकेश टिकैत। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने रविवार को कहा कि किसान संगठन केंद्र के साथ बातचीत फिर शुरू करने को तैयार हैं, लेकिन ये बातचीत नए कृषि कानूनों को वापस लेने पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी होने से पहले किसानों के प्रदर्शन स्थल से हटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। टिकैत मोहाली में अभय सिंह संधू के परिवार से मिलकर शोक जताने पहुंचे थे। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के भतीजे संधू की हाल ही में कोविड-19 के आई जटिलताओं के कारण मौत हो गई। टिकैत ने कहा, जब सरकार बात कराना चाहेगी, संयुक्त किसान मोर्चा बात करेगा। देश में कोरोना से 3 लाख से ज्यादा मौतें। 24 घंटे में 2.22 लाख नए केस आए। 3.2 लाख ठीक भी हुए। नए संक्रमित पिछले 38 दिनों में सबसे कम। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी होने लगी है। देश में रविवार को 2,22,704 लोग पॉजिटिव पाए गए। यह आंकड़ा पिछले 38 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 15 अप्रैल को 2.16 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। वहीं पिछले 24 घंटों में 4,452 संक्रमितों की जान गई है। राहत की बात यह हो रही है कि 3,02,083 लोगों ने संक्रमण को मात भी दी है। उधर देश में कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया है। पिछले साल 13 मार्च को संक्रमण से पहली मौत हुई थी। इसके 14 महीने 10 दिन बाद मौतों की संख्या 3 लाख हुई है। अब तक कुल 3,03,751 लोग इस महामारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन के लिए हाहाकार। वैक्सीनेशन के लिए लोग रिश्वत देने को तैयार। पाकिस्तान इन दिनों कोरोना वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है। वहीं चीन की कंपनी सिनोफार्मा और रूस अपनी वैक्सीन भेज रहा है। इन्हें लगवाने के लिए कराची, लाहौर सहित हर शहर में लंबी लाइनें लग रही हैं। इस पर भी ये आलम है कि घंटों लाइन में लगे रहने के बाद भी लोगों को टीका नहीं लग पा रहा। लोग इसके लिए रिश्वत देने को भी तैयार हैं। धन्यवाद और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ। हेलो हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। दिस इज हिमाचल 365 टीवी एंड यू आर वाचिंग हिलक्विस्ट न्यूज। आई एम गरिमा। मैं अनुराग। मैं शिल्पा शर्मा। मैं मोनिका राणा। मेरा नाम है आशीष। मैं पूजा धीमान। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज।